नमस्ते विद्यार्थियों। विषय हिंदी, इयत्ता 9वीं कक्षा। प्रथम सत्र परीक्षा अभी अपनी शुरू हो रही है। तो प्रथम सत्र परीक्षा की जो प्रश्न पत्रिका है वो प्रश्न पत्रिका का स्वरूप आपको आज उसका अध्ययन करना है। अपनी प्रथम सत्र परीक्षा का जो प्रश्न पत्रिका है उसका कुल जो अंक है यानी एकूण जो गुण है वो 80 मार्क के हैं। टोटल जो विभाग है विभाग 5 है और जो प्रश्न है वो प्रश्न 6 है। अभी देखेंगे पहला विभाग जो है, पहले विभाग में गद्य रहते हैं यानी जो किताब में जो प्रकरण है गद्य विभाग, वो गद्य विभाग का प्रश्न पड़े अपने वो होंगे। तो उसमें गद्य विभाग 21 मार्क के है। पद्य विभाग यानी कविता 15 गुणों का है। पूरक पठन 4 गुणों का और व्याकरण चौथा विभाग है वो 10 गुणों का है। पांचवा जो विभाग है उपयोजित लेखन है 30 गुणों का, यानी टोटल जो है 80 मार्क्स यानी 80 अंक उसके टोटल है। अभी उसका जो पूरा स्वरूप है वो स्वरूप अभी देखेंगे। देखिए विभाग पहला में आपको प्रश्न क्रमांक पहला दिया जाएगा। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। उसमें जो अपना किताब है, किताब में से एक परिच्छेद दिया जाएगा। परिच्छेद आपको पढ़ना है। पढ़कर उसके नीचे दिए हुए जो कोई प्रश्न है आकृति पूर्ण करना है। परिच्छेद में जो दिया है उसी के आधार पर आपको आकलन कृति या प्रश्न के उत्तर उसमें ढूंढकर ये लिखना है। आकृति पूर्ण कीजिए 2 गुणों का होगा। प्रश्न का उत्तर लिखिए 2 गुणों का हो जाएगा। और ऐसे जब आप ऐसे कोई शब्द है कि वो शब्द के उत्तर उसमें आने चाहिए, जैसे कि गद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों के हो, यानी शब्द होंगे उसका आपको प्रश्न तैयार करना है। उसके बाद सत्य या असत्य लिखना है। वाक्य दिया जाएगा 1 गुणों का होगा। समानार्थी शब्द लिखना है वो भी 1 गुण होगा। फिर सोमत जो परिच्छेद दिया है, परिच्छेद पढ़कर आपको उसके बारे में पता होगा कि उस परिच्छेद के आधार पर आपको आपका सोमत अभिव्यक्त करना है। उसके बाद में आपको दूसरा परिच्छेद दिया जाएगा। दूसरा जो प्रकरण है 10-11 प्रकरण आपके प्रथम सत्र परीक्षा के लिए दिए हैं। दूसरा एक प्रकरण उसमें एक परिच्छेद दिया जाएगा और उस परिच्छेद के ऊपर भी आपको पढ़कर उसके जवाब लिखना है। उसमें भी आकृति पूर्ण करना है, संजाल पूर्ण करना है, वाक्य पूरे करना है, यानी कि जो उसके अपन मराठी में बोलते हैं रिकामी जगह, वाक्य पूर्ण कीजिए ऐसा लिखना है। फिर विराम चिन्ह, अलग अलग विराम चिन्ह जो परिच्छेद में आए होंगे, जैसे कि पूर्ण विराम, स्वल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह जो मराठी में उसको बोलते हैं, जो कुछ आए हैं उसको चुनकर उसके नाम लिखना है। और 1-2 गुणों का प्रश्न है, उसमें भी आपको सोमत अभिव्यक्ति वहां पे अभिव्यक्त करना है। उसमें का और प्रश्न है, एक परिच्छेद दिया जाएगा वो अपठित होगा जो कि आपके किताब में नहीं है। बाहर का जो परिच्छेद है वो परिच्छेद दिया जाएगा। वो परिच्छेद के ऊपर जो कोई प्रश्न है प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है या संजाल पूरा करना है। जो कविता दी जाएगी वो किताब में दी है, आपने पढ़ी भी है, हमने आपको पढ़ाया भी है।
ऐसी एक कविता दी जाएगी। कविता पढ़कर उसके ऊपर आपको विचार करना है। उसके नीचे जो प्रश्न दिए है, प्रश्न के उत्तर लिखना है, आकृति पूर्ण करना है, संजाल पूर्ण करना है। 2 गुणों का पहला प्रश्न है, उसके बाद में और 2 गुणों का दूसरा प्रश्न है। रिक्त हुई जगह आपको भरना है और उसके आखिरी में उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखना है, यानी कविता का जो भाव है, जो अर्थ है, वो अर्थ आपके स्वभाषित में लिखना है। और फिर प्रश्न क्रमांक कृति क्रमांक 2(6) उसमें दिया है कि निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक कविता का विश्लेषण निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर करना है। जैसे कि 2-3 कविता दी जाएंगी। किताब है, निर्वाणों के पावन युग है, वरदान है, वरदान नहीं मांगूंगा, जो कि आपकी किताब में जो कविता दी है उसमें के 2 कविता दी जाएगी। आपको एक कविता का विश्लेषण करना है। जैसे कि दिया है, प्रश्न दिए है, पहला रचनाकार का नाम लिखो। रचनाकार यानी जिसने कविता लिखी है वो कवि का नाम लिखना है, उसके लिए 1 गुण है। रचना का विधि, कौन से प्रकार की कविता दी है उसका विधि लिखना है। पसंदी पंक्तियां, कविता में जो पंक्तियां आपको पसंद है वो पंक्तियां जैसे की वैसे लिखना है, 1 गुण मिलेगा। चौथा है पंक्तियां पसंद होने का कारण, जो आपने पंक्तियां लिखी है वो क्यों आपको पसंद है वो लिखना है। और 5वां कविता से प्राप्त हुआ संदेश, ये 2 गुणों का है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कृति क्रमांक 3(6) अपठित पद्यांश, यानी जो आपको उस आपके किताब में जो कविता नहीं है, ऐसी नहीं हुई कविता, अपठित पद्य आपको दिया जाएगा। उसके आपको अध्ययन करना है और उसके ऊपर जो दिए गए नीचे जो प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है। उसको 3 गुण है आपको लिखना है। यहाँ पे दूसरा विभाग पूरा हुआ। विभाग क्रमांक 3 जो पूरक पठन है, 4 गुणों का है। आपके जो किताब में से एक परिच्छेद दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको 4 गुणों का प्रश्न है, अलग अलग 1, 1 और 2 प्रश्न के उत्तर लिखना है। वहां पे भी जो 2 गुणों का प्रश्न है, वहां पे आपके स्वयं के विचार अपने परिच्छेद से अनुसरण आपको लिखना है। विभाग 14 है, व्याकरण विभाग है। व्याकरण विभाग में आपको 10 गुणों का प्रश्न आएंगे, अलग अलग 1-1, 2-2 गुणों के होंगे। जैसे कि शब्द दिया जाएगा, वाक्य में प्रमोद उसका करना है। जैसे कि किताब, किताब बहुत अच्छा है। घड़िया, घड़िया में अभी 11 बज गए, एक शब्द दिया जाएगा, आपको उसको वाक्य में प्रयोग करना है। आगे है भेद पहचानो, भेद पहचाना है। अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा, उसको शुद्ध करके लिखना है। अव्यय दिया जाएगा, अव्यय का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि अरे, अरे वो लड़का गिर गया, ऐसा वाक्य आपको उदाहरण के तौर पर है। जो निम्नलिखित अव्यय है आपको अलग दिया जाएगा, उसका प्रयोग करना है। अव्यय पहचान कर उसका भेद लिखिए, 1-1 गुणों का सब। काला परिवर्तन आपको सिखाया है, वाक्य दिया जाएगा और नीचे उसके अलग अलग आपको स्वरूप बनाना है। 7वां है संधि कीजिए, 1 गुणों का है। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। और आखिरी है अधोरेखित वाक्यांश के स्थान पर उचित मुहावरों को प्रयोग कीजिए। एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें वाक्प्रचार है, उसके अलावा दूसरा वाक्प्रचार डालकर वाक्य पुनः लिखना है। व्याकरण विभाग पूरा हुआ। अभी आखिरी वाला विभाग है उपयोजित लेखन। अभी देखो, उपयोजित लेखन 30 गुणों का है। इसके ऊपर आपको बहुत अच्छा अध्ययन करना है
और अच्छा उत्तर जवाब उसमें लिखना है। प्रश्न 5वां अ होगा, पत्र लिखना है आपको। अभिनंदन पत्र, शिकायत पत्र, दोस्त को पत्र या कोई और। यहाँ पे अभिनंदन पत्र आपको हमने सिखाया है और उसी जो सिखाया है वही अभिनंदन पत्र, जैसे कि अपने किताब में दिया है। ब्रेक फेल होने के बाद चालक अपनी समय सूचकता तथा होशियारी से सभी यात्रियों के प्राण बचाता है। बस स्थानक को जो प्रमुख है उसको आपको पत्र लिखना है। ये मैंने सिखाया भी है और किताब में भी दिया है। अथवा नहीं तो दूसरा पत्र है शिकायत पत्र। भूसावल के अनेक समस्या है, जैसे कि पानी की समस्या है, अपने कचरे की समस्या है और कुछ अलग अलग बिजली जाती है, ऐसी कुछ समस्या है, तो उनसे संबंधित प्रमुख को आपको शिकायत पत्र यानी तकरार पत्र लिखना है। ये या ओ प्रशंसा पत्र और नहीं तो फिर शिकायत पत्र 5 गुणों का है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5वां अ, गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। एक परिच्छेद दिया जाएगा, परिच्छेद पढ़ना है और उसी के ऊपर एक शब्द का एक वाक्य का जवाब आएगा, ऐसा आपको प्रश्न तैयार करना है। सिर्फ प्रश्न तैयार करना है, जवाब लिखना नहीं है। 5 गुणों का 5 प्रश्न आपको तैयार करना है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5वां अ, आ, निम्नलिखित विवरण के आधार पर वृत्तांत कीजिए। वृत्तांत यानी कि कुछ प्रोग्राम हुए, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 5 सितंबर शिक्षक दिन, मकर संक्रांत या कोई गणेश उत्सव अपने स्कूल में हुए, अन्य स्कूल में हुए, बख्शिश समारंभ, तो उसी का वृत्तांत आपको लिखना है। सूचना दी जाएगी, वो भी 5 गुणों का है। प्रश्न क्रमांक 5वां अ, दूसरा है, निम्नलिखित मुद्दे के आधार पर आपको प्रसंग का वर्णन करना है। 2-3 जो कई पंक्तियां है, पंक्तियां में एक खाली प्रसंग दिया जाएगा और उसको प्रसंग को आपको आगे बढ़ाना है। उसका 5 अंक है। प्रश्न 6वां है अ, 1, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन यानी कि जाहिरात, वो भी आपको सिखाई है। जो सिखाई है, जो किताब में है, वही आपके प्रश्न पत्र में आने वाली है, तो आपको उसको अच्छा तरह से उसका अभ्यास करना है। प्रश्न क्रमांक 6वां है आ, निम्नलिखित विषयों से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 80 से 100 शब्द में आपको लिखना है। 5 गुणों का है। जो आपको पहले बताया था कि जैसे कि मेरी माँ, मेरी स्कूल, मेरा आदर्श, सेल्फी सही या गलत, ऐसे अलग अलग तरह के आपको निबंध आएंगे। और रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा, किताब की आत्मकथा, ऐसे अलग अलग प्रश्न निबंध में आ सकते हैं। तो अभी आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई तो हो गई होंगी, सिखाया भी बहुत है, अभ्यासक्रम अपना पूर्ण हुआ है, तो इसी तरह प्रश्न पत्रिका का स्वरूप रहेगा। आपको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी पढ़ाई करो और अच्छी जवाब अपने उत्तर पत्रिका में लिखना है। ऐसा फुल स्केप कागज, ऐसे 10-20 बने के फुल स्केप कागज लिखना है। ऊपर स्कूल का नाम, आपका खुद का नाम, इयत्ता, टुकड़ी, विषय, परीक्षा क्रमांक, अंकी और अक्षरों में भी आपको लिखना है। दिनांक लिखना है। ऐसा आप खुद कागज बनाना है और अच्छी तरह से लिखना है। अक्षर भी सुंदर और स्वच्छ शुद्ध लिखना है। धन्यवाद। आपको सबको परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक शुभकामनाएं।